जय जय श्री महाकाल। हरिहर। हर मानव में हौसला है ही। हौसला है तो बजट है। यदि आप में हौसला रहा तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भौतिक जगत का, आदर्शवाद का या सहअस्तित्व का कोई भी बजट हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी प्रकार का भी। पर सबसे पहले करे जाना चाहिए स्वयं से। जब तक अंदर से हौसला नहीं आता, हमारा संकल्प बन ही नहीं सकता। बगैर करेज के संकल्प बनता ही नहीं है। तो संकल्प रहा तो हौसला बराबर में बैलेंस रहता है। तो बगैर हौसले में कैसा है कि आप एक प्रकार का गैम्बलिंग, ठीक है, आप अपने आप को लुटा देते हो, पूर्ण रूप से झोंक देते हो, अपने आप को पूर्ण रूप से आहुति दे देते हो। ये कहते हैं हौसला। संपूर्णता में मतलब आपके पास यदि समय नहीं है, पैसा नहीं है या ज्ञान नहीं है, फिर भी आप उस दिशा में निकल गए। सीधे निर्णय ले लेना, डायरेक्ट डिसीजन। जब हम सीधे निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हौसले से लिया जाता है। करेज इक्वल्स टू डिसीजन एंड डिसीजन इक्वल्स टू पूर्ण रूप से गोल की तरफ में आप डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। पक्की बात। तो ये बोला जा रहा है कि बजट किसी प्रकार का भी हो, कितना हमसे ऊपर की कितनी भी चीज हो, कितने भी सर्वश्रेष्ठ पे हम उच्चतम क्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं, हम अल्टीमेटम पॉइंट पे चल रहे हैं। अभी हम हैं नॉर्मल पॉइंट पे। नॉर्मल पॉइंट से अल्टीमेटम पॉइंट पे जाने के लिए आपको हौसले की आवश्यकता पड़ती है। और हौसला रहा तो आप किसी भी चीज को, आपके लिए कोई छोटा नहीं रहता फिर, और कोई बड़ा नहीं रहता। यदि हौसला रहा तो कोई चीज बड़ी नहीं है। कोई बजट आपके लिए सब छोटा है। बजट बजट लाख रुपए हो या करोड़ रुपए, ठीक है। ये रेलवे बजट की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, कोई दूसरी बजट की बात हो रही। बजट की बात हो रही है कि आप स्वयं में अपने जो गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आप कितना हौसला बनाए रखते हैं। जितना हमने, जब तक हमने हौसला बना के रखा है, आप दुनिया की हर चीज पा सकते हैं जो आपने तय करी है। पक्की बात। हौसला तय है तो बजट भी तय है, वो प्राप्त होगा ही। कहीं ना कहीं से प्रकृति, पूर्व परमात्मा उसकी व्यवस्था करता है। और ये हौसला आता है आपके स्वयं के विचारधारा। जैसी एक विचारधारा निकली, कौन सी, एक हाईली एपिक सेंटर से निकली, आपके अंदर से हौसला आया, तो पूर्ण रूप से परमात्मा पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड सृष्टि ऊर्जाओं को वो पूरी चीज तय करनी ही पड़ती है। वो एकजुट हो जाते हैं वो करने के लिए। आपने निर्धारित किया हौसले के साथ, तो पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि पूरा बजट बनाने के लिए तैयार हो जाती आपका। जैसे भी आपने तय किया अपने अंदर ही, आंतरिक में, बोल के नहीं, आंतरिक में यदि आपने बजट तैयार
कर भी लिया है जितना भी हो, पर थोड़ा आपके जो विचारधारा चल रही उससे ऊपर का आपने यदि तय कर लिया, अल्टीमेटम एंड द सुप्रीम गोल पे पहुंचने का आपने तय करा है, भले उसका बजट कितना भी हो, डजेंट मैटर। द थिंग इज योर एटीट्यूड एंड द इंटेंसिटी इज द मैटर। एटीट्यूड इंटेंसिटी रहा तो बजट कितना भी है वो अपने आप प्राप्त होता है, और करे जाता है आपके एटीट्यूड और इंटेंसिटी से। जिसकी हाई इंटेंसिटी है और एटीट्यूड बहुत जोरदार है, तो पूर्णतः रूप से आपको बजट प्राप्त होगा ही होगा, तय है। भले वो किसी चीज में भी हो, जब रिस्क आता है, या कोई भी डेंजर जोन आता है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, रिलेटिव्स के लिए, यदि कोई डेंजर जोन आता है तो सबसे पहले मानव में हौसला जनरेट होता है। डेंजर जोन से हौसला बनता है, ठीक है। मतलब लोग यदि फटी पड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से आ रहे हैं कि पूरे चारों तरफ से टोटल बुएंसी फोर्स पड़ रहा है, मतलब इस प्रकार से प्रेशर पड़ रहा है कि वो फटने वाला है, ठीक है। तो ये मान के चलो, तब उसके अंदर एक हौसला बनता है, एक करेज बनता है, और वो करेज बजट बना देता है आपका संपूर्ण रूप में, उस चीज से बाहर निकाल देता है जो कभी तय नहीं किया होगा। वो कोई भी सिचुएशंस हो, कैसी भी सिचुएशंस हो, इमरजेंसी सिचुएशंस हो, कैजुअल सिचुएशंस हो, या क्रॉनिक सिचुएशंस हो, या सीरियस सिचुएशंस हो, किसी प्रकार की भी, उस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। भले हेल्थ सेक्टर में हो, या आपके प्रोफेशनल सेक्टर में हो, या आपके फैमिली सेक्टर में हो, ठीक है, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या प्राकृतिक हो, नेचुरल। आप तीनों से पूर्णतः रूप से हौसला रहा तो स्वयं में जीत स्वयं की ही है। हार से भी ऊपर उड़ जाओ। हौसले का मतलब है कि आप हार जीत से ऊपर उड़ जाते हो, तो आप जीत हार के लिए नहीं करते हो। हारने और जीतने के लिए हौसला नहीं किया जाता, हौसला किया जाता है तो संपूर्णतः रूप से अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किया जाता है, और उसके पीछे जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है और उद्देश्य है ना, किसके लिए किया जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो उद्देश्य मैटर करेगा आपका करेज में। उद्देश्य रहा तो जागृति आई जाएगी और अपने आप हौसला बन जाता है। तो उद्देश्य बनाइए, उद्देश्य होना पता होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस आपको एग्जैक्टली पता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, प्रोफेशनल का पर्पस नहीं कि आज क्या करना है, वो करना है, परसों क्या करना है, एक साल बाद क्या करना है, वो नहीं। जीवन, आंतरिक जीवन में उद्देश्य क्या है मानव जाति का, ये पहले समझ में आ जाए। उद्देश्य है जागृति, अंदर से अपने आप को जगा लो, ठीक है। ये सबसे बड़ा पहले चीज है, स्टेज। यदि अपने आप को जगा लिया तो आप दुनिया के किसी कोने पे भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, यू आर ऑलवेज इन द ब्लिसफुल मोड, दैट्स ऑल। आप हमेशा ब्लिसफुल मोड में रहेंगे। तो फिर कैसा भी कुछ भी हो, आप अपने बजट को बना के ही रखोगे, और बन ही जाएगा आपका। कहीं पे भी जाओ, किसी फील्ड में भी, आपका बजट अपने आप तय है,
पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि आपके लिए तैयार करती है। ठीक है जी। तो किसी प्रकार की भी चिंता न करें, सिर्फ चिंतन करें, चिंता न करें, चिंतन करें। ठीक है, सॉल्यूशन पे काम करें, प्रॉब्लम पे ज़्यादा विचारधारा ना करें। ठीक है, ठीक है जी। जय जय श्री महाकाल, हरिहर।